नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए सर्दियों की खास मिठाई मूंगफली की चिक्की की रेसिपी लेके आए हैं। ये चिक्की बनाना बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया और खस्ता बनकर तैयार हुआ है। कितनी आसानी से ये टूट जा रहा है। ये मूंगफली चिक्की खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और इसके साथ साथ ये सर्दियों में खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमने बनाया है। मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए यहाँ पर हमने 400 ग्राम मूंगफली लिया है। मूंगफली को हमें भून लेना है। भूनने से पहले आप अच्छे से उसको चुन लीजिएगा। कोई उसमें कंकर पत्थर है या फिर खराब मूंगफली है तो सबको आपको छांट कर हटा देना है। हमने यहाँ गैस पर एक कढ़ाई को रखकर गरम कर लिया है। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो गई हमने उसमें मूंगफली डाल दिया है। अब मूंगफली को धीमी आंच पर अच्छे से भून लेना है। जब तक वो बढ़िया से भून ना जाए तो पता कैसे चलेगा कि मूंगफली भून गया है। जब भून जाएगी तो थोड़ा इस तरह से हाथ में लीजिए और मसल कर देखिए। जब इसके छिलके आसानी से निकल जा रहे हैं तो समझिए भून चुके हैं। तो अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब मूंगफली को जल्दी से किसी कपड़े में निकाल लीजिए और इसे अब इस तरह से रगड़ते हुए इसके छिलके को हटा लीजिए। तो लगभग 4 से 5 मिनट इस तरह से कीजिएगा तो सारे छिलके आसानी से हट जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सभी छिलके को हटा लिया है और जो बच गए हैं तो उसको हाथों से इस तरह से कर दीजिएगा तो सभी छिलके निकल जाएंगे। अब छिलकों से इसे बाहर करने के लिए इस तरह की हमने एक छन्नी ली है। उसमें डालकर थोड़ा सा हिलाइएगा तो छिलके नीचे गिर जाएंगे। तो इसी तरह से हम छिलके को साफ कर लेंगे या फिर आप किसी थाली वगैरह में सभी को डालकर और फटक सकते हैं तो साफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने मूंगफली को साफ कर लिया है और इसके 2 टुकड़े भी कर लिए हैं। तो कोई कटोरी लेके और मूंगफली के ऊपर चलाइएगा तो इस तरह से अलग हो जाते हैं। तो हल्के हाथों से कीजिएगा। अब हमने यहाँ पर गुड़ लिया है। तो जितना मूंगफली लेना है उतना ही गुड़ लेना है। गुड़ को देखिए इस तरह से चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए ताकि जब इसे हम गर्म करें तो आसानी से वो पिघल जाए। देखिए जिस कटोरी से हमने मूंगफली ली थी उसी से हमने गुड़ ले लिया है। अब यहाँ पर कुछ प्लेट और यहाँ पर छोटी छोटी कटोरियाँ ले ली है। तो इन सब में हमें थोड़ा थोड़ा घी लगा लेना है क्योंकि जब हम गुड़ में मूंगफली को पकाएंगे तो फटाफट से उसे हमें सेट करना होगा, नहीं तो वो तुरंत ही जम जाएंगे। तो पहले ही घी वगैरह लगा के रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिक्की बनाने के लिए कटोरी और प्लेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए सभी में हमने अच्छे से घी को लगा लिया है। अब गैस का फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को रख दी हूँ। गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजिए और उसमें सारे गुड़ को डाल दीजिए और धीमी धीमी आंच पर हमें गुड़ को चलाते हुए पिघल जाने देना है। तो यहाँ पर मैं इसमें 2 चम्मच पानी डाल रही हूँ। पानी 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना है। और अब गुड़ को लगातार चलाते हुए जब तक ये पिघल ना जाए तब तक आपको चलाते रहना है। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहे नहीं तो गुड़ जल जाएंगे। और इसमें जो मोटे टुकड़े हैं उसे आपको अच्छे से तोड़ते भी रहना है। देखिए कुछ देर में ये अच्छे से पिघल चुका है। जब गुड़ इस तरह से पिघल जाए तो इसमें डाल दीजिए आधा छोटा चम्मच घी। घी डालने से चिक्की का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पर घी डालने के बाद अच्छे से मिला लीजिए और लगातार चलाते रहिए जब तक गुड़ में झाग ना आ जाए। तो लगभग 2 मिनट लग सकते हैं। देखिए घी डालने के बाद हमने 2 मिनट गुड़ को चलाया है धीमी आंच पर। जब इस तरह से झाग आ जाए तो इसे चेक कर लीजिए। तो यहाँ हमने कटोरी में ठंडा पानी लिया है और उसमें थोड़ा सा गुड़ को डाल के देखिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने डाला और ये किस तरह से चिपक रहा है। ये पूरा इस तरह से खिंच रहा है। तो इस तरह से खिंचना नहीं चाहिए, चॉकलेट की तरह टूटना चाहिए, तब गुड़ पूरा सेट हो जाता है। तो इसे लगभग 1 मिनट और हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। जब इस तरह से खिंचने लग जाए तो थोड़ी थोड़ी देर में आप पानी में डालकर चेक करते रहे। जब वो चॉकलेट की तरह टूट जाए तब समझिए गुड़ पक चुका है।
तो मैं फिर से आपको डाल के दिखाती हूँ। गुड़ को बिल्कुल ठंडा पानी में डालिएगा और डालने के बाद 15 से 20 सेकंड के लिए रहने दीजिएगा। इसके बाद इसको आप तोड़िएगा तो ये बीच से टूट जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये टूट रहे हैं। जब इस तरह से हो जाए तो जल्दी से आपको मूंगफली डाल देना है, नहीं तो गुड़ जल जाएंगे और फिर आपकी चिक्की का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो अब बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, मूंगफली को डालिए, अच्छे से मिलाइए और तुरंत ही गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। और ध्यान रखिएगा सारी चीज़ें धीमी आंच पे करना है, ज़रा सा भी तेज़ आंच करेंगे तो गुड़ बहुत ही जल्दी जल जाता है। यहाँ पर हमने मिला लिया है और इसे अब जिस प्लेट में हमने घी लगा के रखा है उसमें सबको निकाल लेते हैं। कढ़ाई में भी इसे नहीं छोड़ना है, ये बहुत ही जल्दी जम जाएगा नहीं तो। और इसमें डालने के बाद फटाफट से आपको जिस शेप का बनाना है उस बर्तन में डालिए और बनाते रहिए। हाथों में ये गुड़ चिपकते हैं तो आप घी लगा के और फिर इसे बना सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो देखिए हमने इसे निकाल लिया है। इसे हमें गरम गरम में ही बनाना है, तो हाथ से अगर छुएंगे तो हाथ थोड़ा सा जलेगा, तो उसके लिए आप चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखें चम्मच में भी घी जरूर लगा लें। तो देखिए इस तरह से अच्छे से दबाकर सेट कर लीजिएगा। जितना आपको पतला बनाना है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और कटोरी में भी उसी तरह से थोड़ा सा इस मिश्रण को लीजिए और इस तरह से दबाते हुए आपको सेट कर लेना है, तो बड़ी ही आसानी से बन जाता है। और ये देखिए कितनी जल्दी सेट भी हो चुका है और कटोरी में से आसानी से निकल भी जा रहा है। तो इसी तरह से हम सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए हमने बना लिया है और इसे अब 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देना है ताकि ये थोड़ा सा सख्त हो जाए। तो कटोरी या प्लेट में जिसमें भी बनाएंगे ये बड़ी ही आसानी से निकल जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर ये थोड़ा अभी चिपक रहे हैं, तो कुछ देर के लिए आप इसे छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल सख्त हो जाएगा। तो लगभग आधे से 1 घंटे इसको छोड़ना है। लगभग 1 से 1.5 घंटे इसे रखे हुए हो गए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी तरह से ड्राई हो गया है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लग रहा था। तो आप भी एक बार हमारे इस तरीके से इस चिक्की को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप एक बार बनाकर किसी डब्बे में भरकर रखकर 15 से 20 दिन तक खा सकते हैं। तो सर्दियों में इसे ज़रूर बनाएं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया ये बना है। अब मैं इसे आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि कितना खस्ता ये बनकर तैयार हुआ है। सख्त है तो ये आसानी से टूट भी जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं टूट रहा है। तो आप देख सकते हैं ये बिस्किट की तरह आसानी से टूट रहा है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।